दिन मंगलवार और बुधवार, ये 2 दिन तय करेंगे कि अमेरिका ईरान युद्ध में दुनिया के कुतुबनुमा यानी कंपास का कांटा शांति की तरफ मुड़ेगा या हॉर्मुज के समंदर में तबाही की ऊंची लहरें कहर बरपाएंगी। इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत की तैयारी चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि मध्य पूर्व के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर इस बातचीत में अमेरिका की नुमाइंदगी करेंगे। ईरान और अमेरिका के नेताओं को मंगलवार को बातचीत की मेज पर बैठकर यह तय करना है कि 8 अप्रैल को शुरू हुए 2 हफ्ते के सीज फायर को आगे बढ़ाना है, समस्या का कोई स्थायी हल निकालना है या फिर बातचीत की मेज से उठते ही एक बार फिर युद्ध की आग में कूदना है। ये कड़े फैसले लेने की घड़ी है और तेजी से घूमता घड़ी का कांटा बता रहा है कि वक्त किसी के पास नहीं है। अमेरिका और ईरान के पास 36 घंटे से भी कम का समय बचा है। इस बीच बातचीत में कौन शामिल होगा कौन नहीं, इसे लेकर भी पसोपेश की स्थिति बनी हुई है। पहले ट्रंप ने कहा उपराष्ट्रपति जेडी वैंस वार्ता का हिस्सा नहीं होंगे। हालांकि पहले दौर की बातचीत का नेतृत्व वैंस नहीं किया था, लेकिन अब CNN के हवाले से खबर है कि जेडी वैंस इस्लामाबाद में नजर आएंगे। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने CNN को बताया कि चीजें बदल गई हैं। तो अब सवाल यह है कि कौन सी चीजें हैं जो बदल गई हैं। इसे समझने के लिए पहले अमेरिका की सुरक्षा पॉलिसी को आपको समझना होगा। दरअसल पहले चर्चा थी कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच कोई फाइनल डील सरीखी चीज होती है तो खुद राष्ट्रपति ट्रंप इस्लामाबाद जा सकते हैं। लेकिन अमेरिकी सुरक्षा प्रोटोकॉल कहता है कि तनावग्रस्त इलाकों में या विदेशी दौरों पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक साथ एक जगह मौजूद नहीं रह सकते। ऐसा इसलिए कि किसी हादसे की स्थिति में देश का नेतृत्व खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। तो क्या ट्रंप ने वैंस को इस्लामाबाद भेजने का फैसला इसलिए किया कि उन्हें फाइनल डील होने की उम्मीद नहीं है? क्योंकि अगर ऐसी कोई डील होती है और ट्रंप उस पर मुहर लगाने खुद पाकिस्तान जाते हैं तो वैंस को अमेरिका वापस लौटना होगा। अब ये तो रही बात अमेरिका के हिस्से की, लेकिन ईरान का क्या ईरान राउंड 2 की बातचीत के लिए आसानी से तैयार होगा? ईरान की तेवर बेहद सख्त नजर आ रहे हैं और इसकी ताजा वजह है अमेरिकी नौसेना की उकसावे की कार्रवाई। अमेरिकी नेवी ने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक मालवाहक जहाज टूस्का पर गोलीबारी की और उसे अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिकी सेना ने न सिर्फ इसका वीडियो शेयर किया बल्कि हेलीकॉप्टर से उतरते अमेरिकी सैनिकों और जहाज पर उनके कब्जे का भी विजुअल रिलीज किया। एक्स पर जारी वीडियो में अमेरिकी मरीन सैनिक USS ट्रिपोली से हेलीकॉप्टर के जरिए अरब सागर के ऊपर उड़कर जहाज तक पहुंचते दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि पहले ईरानी जहाज टूस्का को चेतावनी दी गई, लेकिन 6 घंटे तक जवाब न मिलने के बाद फायरिंग करके इसके प्रोपल्शन को खराब कर दिया, जिससे कि जहाज रुक गया। इसके बाद 19 अप्रैल को अमेरिकी मरीन्स रस्सियों के सहारे सीधे जहाज पर उतरे और उसे अपने कब्जे में ले लिया। ईरानी सेना ने अमेरिका को इस कार्रवाई का जवाब देने की चेतावनी दी है। इसके अलावा बीते कुछ दिनों से हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी ने भी ईरान को अपनी रणनीति पर नए सिरे से सोचने को मजबूर कर दिया है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA ने रविवार देर रात जानकारी दी, ईरान बातचीत के लिए अपना डेलीगेशन भेजने को तैयार नहीं। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने कहा कि वो अमेरिका की शर्तों के आगे नहीं झुकेंगे। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर लगातार ईरान के शीर्ष नेताओं के संपर्क में हैं। तेहरान का रुख इशारा कर रहा है कि ये 2 दिन दुनिया के सीने पर एक भारी बोझ की तरह रहेंगे। जो सीज फायर 8 अप्रैल को शुरू हुआ और जिसने शांति की एक उम्मीद दी थी, वो उम्मीद धुंधली होती नजर आ रही है।